नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। देश का सवाल में आज बात संविधान की, संविधान दिवस की। आज संविधान दिवस है। हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से, और भारत के लिए ये दिन बेहद खास है और काफी अहमियत रखता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसलिए संविधान दिवस हमारे लिए बेहद खास है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। और इसकी विशालता का कारण यह है कि इसमें भारत की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाये हुए है। साथ ही साथ संविधान का लचीलापन भी इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। लेकिन आज इसी संविधान के इर्द गिर्द सियासत भी जमकर हो रही है। संविधान खतरे में है। मोदी सरकार संविधान बदल देगी, संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी जैसे आरोप लगाकर जनता को मोदी सरकार का डर बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या संविधान दिवस पर संविधान वाकई खतरे में है, और खतरा है तो किससे, कैसे और क्यों है? आज इसी पर बहस। एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, भारत का संविधान। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, ये संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। 7 दशक तक देश आजाद होने के बाद जब तक मोदी नहीं आया तब तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जिसका पालन हम सब लोग करते थे, और दूसरा विधान जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट का जज शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं। कारण 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती थी। भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए?
इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। तो देश के सवाल में आज सवाल यही है, और सवाल बड़ा सिंपल, बहुत साधारण। क्या संविधान दिवस पर संविधान खतरे में है? और संविधान खतरे में कैसे है? और संविधान विरोधी काम अब तक क्या क्या हो गया? क्या 3 तलाक खत्म करना संविधान विरोधी है? क्या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना संविधान विरोधी है? क्या देश में सीए लागू किया जाना संविधान विरोधी है? या फिर यूसीसी के लागू करने की बात करना संविधान विरोधी है? ये तमाम वो सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट में जो जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा दें। जस्टिस एएन मित्तल हैं, पूर्व जज हैं हाई कोर्ट के, स्वागत है सर आपका। अनुरुद्ध प्रताप सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में। चंचल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं, आरएसएस के विचारक हैं। अश्वनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एओआर हैं। और जितेंद्र तिवारी जी हैं, हिंदुस्तान समाचार के एडिटर। सबको स्क्रीन पर रखिए। और मैं यहाँ पर शुरुआत, चूँकि आप जज रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने कई फैसले भी आपने दिए होंगे, इसी संविधान के तहत आपको अधिकार भी मिला होगा हाई कोर्ट के जज होने के नाते। और इस दौरान कभी लगा कि आपको ये संविधान खतरे में या संविधान कोई विरोधी कार्य हो रहा है? जस्टिस एएन मित्तल साहब, शुरुआत आपसे। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत का संविधान निश्चित रूप से विश्व के सारे संविधानों से सर्वोत्कृष्ट है। इसमें हर उस परिस्थिति को अंगीकार किया गया है जो देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है। इसमें देश के नागरिकों के अधिकार भी हैं, उनके कर्तव्य भी हैं। हम अक्सर अपने अधिकारों की तो बात करते हैं पर कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जहां तक मेरे कार्यकाल का प्रश्न है, मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी यह नहीं पाया कि भारत का संविधान किसी भी प्रकार से देश की जनता को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि यह सहूलियत ही पैदा करता है। देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार बताता है और उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। और मुझे गर्व है कि चाहे वो राज्य की न्यायपालिका हो या वो देश की न्यायपालिका हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उसने हमेशा नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया है। उनकी निजी स्वतंत्रता, उनकी बोलने की स्वतंत्रता और बहुत सी स्वतंत्रताओं को उसने संरक्षित किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान, जैसे कि बताया गया कि सबसे बड़ा संविधान है, एकाएक नहीं बना। इसमें निश्चित रूप से काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के काफ़ी प्राविधान लिए गए हैं। ठीक है। और कुछ प्राविधान या कुछ विधिक सिद्धांत विदेशों से भी लिए गए हैं और इस प्रकार से गहन चिंतन मंथन करके देश की परिस्थितियों के अनुसार इस संविधान को बनाया गया है। मैं बस एक छोटा सा लाइन इसमें, और चूंकि बाकी मेहमान भी है सर, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा। संविधान क्या इतना हमारा कमजोर है कि खतरे में कभी भी पड़ सकता है या कोई उसे किसी भी तरह से बदल सकता है? खासतौर पर केशवानंद भारती केस के बाद से जो 11 जजों की बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने कहा कि भाई संविधान की मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये जो आरोप आ चुका है, डिबेट इसी पर है कि क्या वाकई संविधान खतरे में है? तो आप लोगों से मैं समझना चाह रहा हूं। मान्यवर, ना हमारा संविधान कभी खतरे में है, ना कभी था और ना कभी रहेगा।
इसका मूलभूत कारण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी पुष्टि कर देता है तभी वह संशोधन मान्य होता है। और वह, जैसा आपने केशवानंद भारती का केस कहा, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है जी। मनमाना तरीके से संविधान में भी संशोधन नहीं हो सकता है। हालांकि 42वें संशोधन द्वारा कुछ निजी स्वार्थ के लिए कुछ प्राविधान किए गए, संशोधन किए गए, परंतु अभी तक जो 110 111 संशोधन हुए अब तक के इतिहास में ये 42वां संशोधन ही माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ हुआ। यस, निश्चित रूप से। ठीक है, डॉक्टर टीना मेरे साथ स्टूडियो में हैं। भाई, आप लोग कह रही हैं संविधान खतरे में है, मोदी सरकार संविधान विरोधी है, लेकिन ये संविधान खतरे में कैसे है? इतना संविधान हमारा कमजोर तो पहली बात है नहीं, और खतरे में था जब 42वां संशोधन हुआ। छेड़छाड़ अब तक के इतिहास में पहली बार तभी हुआ, और उस समय कांग्रेस के शासनकाल में। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आज सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान सिर्फ एक कागज का पुलिंदा नहीं है। संविधान हमें वो सब अधिकार देता है, अमीर गरीब सब वर्ग को वो सब अधिकार देता है, जो आज के समय में, जब आप देखिए कितनी विडंबना देखिए कि यही लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, संविधान की प्रतियां जलाते हैं और आज संविधान को चूमना पड़ रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है माथे पर लगा रहे थे संविधान की प्रतियां। देखिए, संविधान की प्रतियां किसने जलाई और कौन संविधान के खिलाफ था, ये सबको पता है। नहीं, आप बताइए संविधान की प्रतियां किसने जलाई, कब जलाई, मुझे नहीं याद है। बात पूरी हो जाने दीजिए। ये आरोप नहीं, आप इस तरह के आरोप लगाएंगे इस मंच पर, तो मैं आपने ये अनलगर नहीं, तथ्यों के साथ, यहाँ तथ्यों के साथ ही मैं बात किसने जलाई, कब जलाई, जरा मुझे बताइए। सबने देखा है कि आरएसएस के लोगों ने जलाई, कब? और जिस तरीके से संविधान जब लागू हुआ, कब जलाई, कब जलाई? नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर में लेख छपा, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जितेंद्र तिवारी जी हैं, जितेंद्र तिवारी जी हैं, चाहते हैं इस देश के अंदर। संविधान को तो ये पसंद ही नहीं करते हैं, संविधान को चूमते जरूर हैं। सौरभ मालवीय तो इन्होंने सौरभ संसद को मालवीय भी चूमा था, संसद, सौरभ मालवीय नहीं, ये आरोप अपने आप में ऐसा आरोप है जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। आप कुछ भी कह देंगे कि आरएसएस के लोगों ने प्रतियां जलाई, बिल्कुल आपके पास सबूत है, सबूत है, प्रतियां जलाई, ये कब जलाई, कब जलाई? इतिहास को आप बरगला नहीं सकते। आप बताइए ना मुझे, आप इतिहास बताइए, पढ़ाइए मुझे, आप इतिहास मुझे पढ़ाइए। है कि आरएसएस के लोग, आप मुझे इतिहास पढ़ाइए, आप कुछ भी कह देंगे। डॉक्टर सौरभ मालवीय, अच्छा आज का बता देती हूँ, आज संस्कृत में संविधान की कॉपियां दी गई हैं। कुछ भी आरोप लगाइए, तथ्यों के साथ आप सरल भाषा में दीजिए, जो संविधान बाबा साहब लिख कर गए उसी में दे दीजिए। संस्कृत पढ़ने वालों को तो ये लोग कहते थे, इनके मनुस्मृति में लिखा है कि आपके कानों में कांच के शीशे की प्रतियां जलाने की बात जो है ये गलत है, ये सच्चाई है, सच्चाई है, इसे आप इनकार ही नहीं कर सकते। आप ये कब हुई, कब हुई, और दूसरा ये कब हुई? आपको इतिहास की जानकारी है तो मैं बताता हूँ, पता होगा क्या? बताइए कब? दर्शक जानते हैं कि नहीं, कोई नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी अनभिज्ञ हूँ। बताइए, आप बताइए, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आप बताइए कब की घटना है? इतिहास आपने पढ़ा है तो आप बताइए, हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। नहीं, ज्ञान वर्धन तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब संविधान लागू किया गया था तब से लेकर और आज तक ये संविधान के खिलाफ रहे। संविधान की प्रतियां जलाने की बात बहुत गंभीर आरोप है। आप इंडिया न्यूज, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठी हुई हैं और इस मंच से मैं कुछ भी आरोप लगाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी संगठन हो। हार गए, लेकिन मैं कांग्रेस पर भी किसी को आरोप नहीं, कांग्रेस पर भी आरोप नहीं लगाने दूंगा। फिर तो आप बोलने नहीं देंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा। आप अपनी बात रखिए, लेकिन कुछ भी आरोप के बिना आप मेरी बात को सुनेंगे तभी तो। आप तो इस आरोप को वापस करते हैं, इस आरोप को हटा नहीं, कोई हटाने, प्रतियां जलाने की बात नहीं है। इनके नेताओं ने बोला कि हम संविधान बदल देंगे अगर हमारे 400 पार दिया जाएगा। क्या उनसे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाला? नहीं निकाला। ये संविधान ये तो चाहते थे कि ये 400, ये तो हम जनता के आभारी हैं कि इनको 400 पार नहीं दिया, वरना तो संविधान ये कब का बदल देते। और बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम तो संविधान को माथे पर लगाते हैं, तो हंसी आती है उनको देखकर कि आपने संविधान को कभी पालन नहीं किया, आपने संविधान को लागू। आप बताइए, अब आप जो संविधान है वो रिजर्वेशन देता है, क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? निजीकरण किया जा रहा है। कितने अरबपतियों की, दो अपने अडानी साथियों को तो ये अरबपतियों को तो साथ दे रहे हैं, और जबकि
जबकि निजीकरण करके रिजर्वेशन खत्म कर दिया। विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, ठीक कहीं है, भी जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, जवाब बीजेपी बीजेपी से आरएसएस ले के लेते लोग संविधान को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज संविधान दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। तो संविधान दिवस मना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं, अरे तो आप दोगलापन मत दिखाइए ना। आप कहिए कि आप तो मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं, आप संविधान को तो मानते ही नहीं है। अच्छा। आपको 52 साल तो आपने तिरंगा नहीं लहराया अपने आरएसएस के मुख्यालय में, और यही उनके दिल के अंदर है। और ये तो जग जाहिर तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री के, जो कि अब वो दुनिया में नहीं है, विवेक ओबेरॉय आर्टिकल लिख देते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। उनको क्या देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी से निकाला कि आप ऐसा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं कि संविधान बदल एक लाइन देंगे? कह दूं, जम्मू कश्मीर में जब तिरंगा नहीं फहराया जाता था और अलग संविधान था, तब आपको बहुत अच्छा लगता था। तब बाबा साहब अंबेडकर ने इसे विश्वासघात बताया था 370 लागू करना। ये कहां लिखा है? अंबेडकर साहब ने विरोध नहीं, किया नहीं। था। अंबेडकर साहब ने मसौदा तैयार कर, जाके हिस्ट्री पढ़िए, हाँ, तो इतिहास आप भी पढ़िए। डॉक्टर टीना कर्मवीर, हिस्ट्री आप भी पढ़िए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर 370 के खिलाफ थे, 370 के खिलाफ थे, 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर टीना कर्मवीर, इतिहास पढ़ कर आइए पहले। इस देश में नफरत फैला रहे हैं, वो तोड़ने और बांटने ये की कहा था, काम कर रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर 370 के खिलाफ थे। फिर अयंगर को बुलाया गया कि मसौदा तैयार कीजिए। नेहरू साहब ने कहा कि आप आइए, उन्होंने मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया बतौर कानून मंत्री। आपको ये पता नहीं है? जानकारी रख लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि तिरंगा अगर नहीं फहराने का दुख है, तो बिल्कुल दुख होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं फहराया गया तिरंगा, और 370 हटाया गया, संविधान के तहत हटा गया। अब डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप जी, जवाब कि भाई संविधान आप बदल देना चाहते हैं। सुमित जी, आज संविधान दिवस की सभी इंटेलेक्चुअल पैनल्स को, यहाँ पे बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल पैनल है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से जो आज ये संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना दी गई, बड़ी हंसी सी लग रही थी कि ये लोग तो संविधान दिवस, लोग तो इंट्रोड्यूस तो मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर इतना ये लोग छाती पीटते रहते हैं, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने नहीं देना चाह रहे थे आदरणीय नेहरू जी। और 1951 और 1954 में बॉम्बे सेंट्रल और भंडारा से इन्होंने चुनाव हरवा दिया था कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है, और जो व्यक्ति आपातकाल लागू कर देता है संविधान की, और वो बात करता संविधान बचाने की और उसकी बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं लगती कि देश के प्रियम्बल को, संविधान के प्रियम्बल तक का मूल भावना को आपने बदल दिया, देश में आपातकाल लागू कर दिया, केवल आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप बचाने के लिए आपने कर दिया। और आज बड़ी अनर्गल सब बातें बैठ के कर रहे हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। 370 अगर हटाने के बाद तो नेहरू जी ने क्यों नहीं इसको पूरा कंप्लीट क्यों नहीं कर दिया था? उसको क्यों नहीं, क्या कहते हैं, एक उसमें ये कहा था कि नहीं घिसते घिस जाएगा। भाई अगर उनको इतना लग रहा था, नहीं भाई ये तो क्या कहते हैं बड़ा डेवलपमेंट का है, बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेशन उनकी है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त रही, अक्साई चिन्ह उठा के दे दिए, तो कम से कम उसको कर देते। उन्होंने क्यों कहा कि नहीं ये घिसते घिस जाएगा? डबल स्टैंडर्ड इन लोगों की एक आदत पड़ चुकी है कि जब कहीं भी आप हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर, आप आरएसएस के कर्तव्यों को नहीं देखे हैं, आप ना भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता को देश के प्रति जानती हैं, लेकिन आप कांग्रेस के, इनकी क्या गलती, कांग्रेस को तो राहुल गांधी जी की वही आदत पड़ चुकी है, जहां पहुंचे मोदी जी को गाली, देश को गाली, संविधान को गाली, उसके बाद प्रति लेके चलेंगे। कहना है कि आपके ही नेताओं ने तो कहा ना कि हम सत्ता में आएंगे, 400 पार चाहिए, संविधान बदल देंगे। देखिए हमारे नेता तो हमेशा कहते रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते रहेंगे, तो हम देश का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, देश को हम पीछे, ये बयान तो हमेशा कहा जाता है देश का विकास करने की बात की गई है। नैरेटिव ये विपक्ष की तरफ से सेट नहीं किया गया हुआ, आपके ही नेताओं के बयान इन्होंने पकड़ लिया, तो कह दिया कि देखिए साहब 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, क्योंकि इनके ही नेता कह रहे हैं। तो आपके जो बड़बोले नेता हैं, उन बड़बोले नेताओं की जुबान पर या तो लगाम लगाइए या तो उन्हें निकाल बाहर कीजिए। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि कई ऐसे लोग हैं कि जो कर्नाटक की आदरणीय अमित शाह जी की सभा की कुछ बातें को कोट करके या करके कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब बात करने लग गए थे, डीफेक इमेज बना के, बाद में इनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है। तो इन लोगों के है कि छोटा सा बात पकड़ते हैं और झूठ का, आप देखिए छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, संविधान बदलने की बात अगर कोई कर रहा है। ज्योति मिर्धा, ये लोग कौन है?
अरे भाई, आप नहीं, लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता संविधान बचाने पार्टी के नहीं है वो लोग। आपातकाल लगाने वाले, संविधान को कुचलने वाले उनको ऊपर शोभा देता है। देखिए सच्चाई ये है, ये तो आपकी मंशा जाहिर हो गई है, ये तो मंशा जाहिर हो गई है। 2014 से लेकर और आज तक आप देश के अंदर यही बांटने काटने की राजनीति करते आए हैं और संविधान को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये संविधान की ताकत है कि चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है। ये संविधान की ताकत है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। संविधान की ताकत पर भरोसा है ना आपको? फिर क्यों कहते हैं कि कोई संविधान बदल देगा? वही मनमर्जी कर डाला आप लोगों ने। बिल्कुल डॉक्टर टीना, देश के अंदर आज आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। सम्मान करना सीख जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो उनको समझ में आएगा कि आज वो सत्ता में बैठे हैं तो संविधान की ताकत की वजह से, वरना आज भी देश के प्रधानमंत्री ये कहते रहते कि मैं तो चाय बेच रहा हूँ। वो हालांकि आज तक सच्चाई साबित नहीं हुई, वो चाय कहाँ बेच रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, नेहरू के संविधान ने नहीं दिया। डॉक्टर टीना कर्मवीर, मैं कह रहा हूं संविधान की ताकत पर आपको भरोसा है? अगर ताकत पर भरोसा है तो फिर क्यों कह रहे हैं संविधान खतरे में? संविधान की ताकत की वजह से आप और हम बैठे हैं, तो भाई क्यों वही तो आप कह रहे हैं संविधान बदल देगा कोई आकर। बिल्कुल तो कोई आकर कैसे बदल देगा अगर इतना ताकतवर है तो? एक सेकंड डॉक्टर टीना, दो तरह का बयान नहीं, दो तरह का बयान नहीं, दो तरह का बयान नहीं ना। या तो ताकत पर भरोसा कीजिए, संविधान की ताकत पर। हम तो ताकत पे भरोसा करते हैं। क्यों अनर्गल कह रहे हैं कि कोई भी आकर बदल देगा, कोई बदल देगा? भाई किसी के कहने पर कोई अगर बोल देता है, उसके कहने पर संविधान हमारा बदल जाएगा? इतना कमजोर है, इतना कमजोर है ये इस देश में लागू क्या? अगर आपकी मंशा सही होती, इनकी मंशा क्या और लागू क्या कर रहे हैं? आपकी मंशा सही होती। अच्छा संगोल क्या? मैंने क्या कहा? आपकी मंशा सही होती, आपकी मंशा भी नहीं सही थी। संगोल से देश चलेगा? आपका इतिहास भी बहुत, आपका इतिहास भी आपकी मंशा नहीं पर सवाल उठा रहा है। आप बताइए। कांग्रेस का इतिहास बता रहा है कि संविधान को कितना अपने तरीके से बदला गया। डॉक्टर सौरभ मालवीय अब यहां ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस जो है इनके पीछे है माइंडसेट, और आरएसएस संविधान चाहता नहीं है, संविधान विरोधी है। देखिए, संविधान भारत की आत्मा है। संविधान के प्रति भारत के प्रत्येक व्यक्तियों की बड़ी श्रद्धा है। दुर्भाग्य यह है कि पंडित नेहरू कहते हैं कि हिंदू होना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उनके लिए, और उसी परिवार के निकले हुए राहुल गांधी, जिनके हाथ में लाल किताब आप देख रहे हैं, यह नकली संविधान, इसका खुलासा भी हो चुका है कि ये पन्ने कोरे हैं, हाथ में लाल संविधान है। तो असली संविधान की न इनको समझ है न जानकारी है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कांग्रेस का संविधान इस देश के सामने एक अलग प्रकार से आया। वह ये आया कि उस दल में वही राज करेगा जो गांधी तथाकथित गांधी परिवार का युवराज है या उस परिवार से जुड़ा है। तो इस देश को भी ये इसी तरह से चलाना चाहते हैं। इसलिए भारत के संविधान को समझने के लिए भारतीय होना पड़ेगा। भारत के संविधान को समझने के लिए भारत बोध होना पड़ेगा। तो न इनका दोष है और न इनके मुखिया का। संविधान खतरे में है, ये संविधान खतरे में, इस तरह के नारे लगाना, ये क्या है? किससे खतरा है? इसीलिए भारत की समझ नहीं होने के कारण इनको भारत खतरा में दिखता है और संविधान के प्रति न आस्था है न भरोसा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी या भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान को ग्रंथ मानता है, उसको महाभारत, उसको रामायण, गीता देखता है। ठीक है, चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी, आप चूंकि आप इंडिया गठबंधन में आए, लोकसभा चुनाव में खूब नारे लगे संविधान खतरे में है, ये लोग आएंगे संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं तो कह रहा हूं मोदी सरकार के 10 साल में 8 बार संविधान संशोधन हुआ बिना 400 पार किए ही। अब ये एक क्या संविधान के बहाने डर दिखाने की सिर्फ कोशिश भर है और संविधान की ताकत पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। देखिए, संविधान हमारे देश का वह अद्वितीय धरोहर है जो लोकतंत्र की नींव और भारतीय समाज की विविधता का सम्मान करता है। संविधान को मानना और उसके अनुसार चलना न केवल एक कर्तव्य बल्कि हमारे राष्ट्र की सशक्त और समृद्ध मूल भी है। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो आपने कहा कि 8 बार प्रधानमंत्री बीजेपी ने जो है संविधान संशोधन किए, तो आप मुझे बताओ वो 400 पार का जो लल्लू सिंह सांसद थे अयोध्या में, वो कौन से संविधान का जो बदलना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे? उस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे। लेकिन इतनी बात मैं बताना चाहता हूं आपको,
बीजेपी गाहे बगाहे संविधान का लगातार अपमान करती रही और पिछले दरवाजे से अपने लोगों को नियुक्तियां कराने में, मैं आपको बताता हूं, एनएफएस के माध्यम से विश्वविद्यालयों में आप चेक करा लो, एनएफएस के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में घोटाला करने वाली बीजेपी सरकार, और 13 पॉइंट रोस्टर के तहत जिस तरीके से विश्वविद्यालयों से लेकर के संस्थानों से लेकर के जो वहां पर जो है घोटाले करने वाली सरकार, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर सब लोगों ने, इवन की पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात की सिफारिश करी कि यूपी सरकार ने बेईमानी करी पिछड़ों के साथ में। लेकिन आप बताओ क्या हुआ? क्या संविधान आप मुख्यमंत्री जी मानते हैं? दूसरा मेरा सवाल है, इसी देश के अंदर एक मणिपुर भी प्रदेश है, आप कश्मीर कश्मीर कई बार चिल्ला दिए, लेकिन मणिपुर एक है जहां 6 विधायकों के घर जला दिए जनता ने, मुख्यमंत्री का घर घेर लिया, मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पाए, पिछले 1.5 साल से चल रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, जो बीजेपी के लोग कहते थे कि पप्पा जो है क्या नाम है वार रुकवा दिए, पप्पा वार रुकवा दिए, तो यहाँ पे वार नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपने चंडीगढ़ की आपने वाकया देखा होगा, चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो संविधान को तार तार करने वाले कौन लोग थे? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब कुंदरकी से लेकर के, कटहरी से लेकर के, सीसा मोड़ से लेकर के जो बूथों को जो है क्या नाम लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था, वो भी संविधान को न मानने वाले लोग ही थे। चंचल जी, आपने कहा कि किस समय संविधान इन घटनाओं से और इन बयानों से खतरे में है, क्योंकि चंडीगढ़ की घटना का आपने जिक्र किया, उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, उसी संविधान की व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतदान करने की बात कही, दोबारा वहां पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी ना। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत करता है तो यही संविधान है ना, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट है ना। जो जस्टिस एएन मित्तल साहब ने कहा कि इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एक बार हुआ कालांतर में 42वां संशोधन, अब कोई नहीं कर सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ईडब्ल्यूएस की अभी पुलिस की जो मेरिट गई है, जनरल की मेरिट 214 जाती है, ईडब्ल्यूएस की 187, और ओबीसी की मेरिट पता है 198.99 ये मेरिट जाती है। ये भी एक तरीके से अगर आप जाओगे तो आज आप कानून तो बन गया है, लेकिन वहीं पर जहां ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कौन लोग रहेंगे? चंचल जी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप इन चंद घटनाओं को लेकर एक बड़ा पिक्चर ये नहीं बना सकते ना कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, ये लोग संविधान बदल देंगे, संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। संविधान अगर बदलना, देखिए संविधान में संशोधन करना, आपको लग रहा है कि संविधान बदलना है क्या? ये कह रहे हैं संविधान में संशोधन करना, संविधान बदलना है क्या? बताओ आप मुझे। गाहे बगाहे मुख्यमंत्री जी आपका जवाब जितेंद्र तिवारी जी बोला करते हैं कि भाइयों बहनों बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो मैंने कूड़े में डाल दिए। उन्होंने, आपने देखा होगा तो संविधान में संशोधन करना क्या ये गलत है क्या? नहीं, संविधान में संशोधन करना अगर देश की जो है जरूरत है, देश में बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है गलत है, मैं नहीं कि इसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब है जो संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, जैसे मैंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का घोटाला करना, क्या ये उचित? आप जाइए ना भाई सुप्रीम कोर्ट, जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, उसी सुप्रीम कोर्ट। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, पहले मेरी बात जाने दो। नहीं, मेरा उसमें आपके तमाम मैंने सुन लिए बातें, भैया आपकी वो बातें रिपीट हो रही है। मैं कह रहा हूं इन बातों को जोड़कर इकट्ठा आप ये कह देंगे कि संविधान खतरे में है। 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से बेईमानी करना क्या संविधान न्यायोचित है? आप मुझे बताओ भाई, संविधान न्यायोचित इस देश में अब तक कितने काम हुए? प्रधानमंत्री जी या बीजेपी संविधान, मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार क्या संविधान न्यायोचित काम किया है? कमेटी बनाई जाती है। चंचल यादव जी, चंचल यादव जी, चंचल यादव जी, चंचल यादव जी, मैं आ रहा हूं, चंचल यादव, एक सेकंड, चंचल यादव जी, किसी भी सरकार ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्या किसी भी सरकार ने ये कोई दावा कर सकता है आज तक कि उसने संविधान के मुताबिक काम किया हो? ऐसा तो नहीं है ना भाई। उसी की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, न्यायपालिका है, इसी पर भरोसा करना पड़ेगा आपको, और ये संविधान के तहत अधिकार है। और जो संविधान खतरे में है, बदल देगा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, हम सुन लीजिए चंचल जी, आपकी सुनिए, हमने सुन लीजिए, ये जो हम आप बोल रहे हैं इस वक्त, या आप जो बोल रहे हैं, ये भी अधिकार संविधान ने दिया है। जितेंद्र तिवारी जी, जल्दी से भाई, आप चंद बयानों और घटनाओं को जोड़कर क्या हम एक बड़े कैनवास पे ये कह देंगे देखिए संविधान खतरे में है? देखिए, जो मैं समझता हूं कि ये विषय जो था वो बहुत गंभीर है,
और संविधान की सर्वोपरिता का और उसके देश के संचालन में उसके महत्व के लिए बुलाया गया था। मुझे लगता था कि जो राजनीतिक दलों के यहाँ प्रतिनिधि हैं वो थोड़ा ऊपर उठ के संविधान के बारे में बात करेंगे, पर दुर्भाग्य से वो उन्हीं मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। और संविधान के बारे में मैं कहता हूं कि पहली बार संविधान दिवस मनाने का अगर किसी ने सोचा, तभी तो आज आप बात कर पा रहे हैं संविधान के बारे में। संविधान को हाथ में लेकर घूमते रहते थे, कभी सोचा नहीं कि संविधान का महत्व क्या है। और केवल डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेना और गांधी जी का नाम बढ़ जाएगा। अरे बताओ, उस समय संविधान का सम्मान बढ़ जाएगा। आप बीच में मैंने तो बोलिए पूछा, मत। मैंने कहा आप 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले की सरकार में क्या कार्रवाई हुई? आप बोले नहीं, ये इनका माइक म्यूट करिए, मैं बोलता नहीं बीच में। जब मैं आप बोलेंगे मैं बोलूंगा नहीं। अब तिवारी जी म्यूट कराएंगे, मुझे पता है। मैंने कुछ वाजिब सवाल किए, उसके ऊपर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है। मैंने कहा कि जब चंचल जी उनको पहले बोलने दीजिए, चंचल जी उनको बोलने संविधान की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने हजारों हजार साल तक जो है लोगों के ऊपर न्याय अत्याचार किया। अभी अपनी चंचलता अपने पास रखिए, समझ गए आप? अब चंचलता तो मेरे पास ही रहेगी, आपके पास तो जाएगी नहीं। हाँ, अरे मेरा नाम जो है वो रहेगा। चंचल जी बारी बारी से मैं सबको मौका दे रहा हूँ, बीच में मत, बीच में बहस करने की सभ्यता सीखिए। सुन बोलते हैं तो दूसरे मुझे मालूम, मनुस्मृति का नाम आते ही बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप लोगों को और 2-4 शब्द सीख लिए आपकी पार्टी ने। मनुस्मृति बोल दो, कह दो कि ये लोग विरोधी हैं और आप लोगों की दुकान चल जाती है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। दुकान तो आपकी चल रही, चलिए बोलिए। हाँ, समझ गए। देखिए, संविधान का जो महत्व है, अगर संविधान दिवस मनने लगा है तो आम जनता को भी पता चला है कि संविधान क्या है, कैसा है, उसका महत्व कितना है, उसके बारे में जागृति आ रही लोगों के बारे में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब आप कोई दिवस मनाते हैं, आज तक नहीं मना, हम कहते हैं शहीदी दिवस मनाते हैं तो आदमी प्यारों को याद करता नहीं करता है। आप वाल्मीकि दिवस मनाते हैं तो उनकी सारी चर्चा होती है कि नहीं होती है। तो जब इतनी बड़ी चीज जिससे पूरा देश चल रहा है, उस पर अगर दिवस मनाया और नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में आया, तो इसमें पेट में मरोड़ के उठनी चाहिए। आपको स्वागत करना चाहिए कि जिससे सारा देश चलता है, जिससे सारा तंत्र चलता है, उसके बारे में लोगों में जागृति आ रही है और लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दर्द ये है कि जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, जिन बाबा साहब को लेकर ये लोग सारी राजनीति करते रहे, वो सारा दलित और पिछड़ा वोट जो है अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। इनका वोट बैंक खिसक गया है। जो गांधी जी के भी जो विषय हैं वो भी नरेंद्र मोदी ने उठा लिए। बाबा साहब जातिगत जनगणना करा दो आप, वो भी उन्होंने संविधान का विषय है, वो भी उन्होंने। जिन 2-3 चीजों को लेके ये लोगों को बरगलाते रहते थे, वो सारे मुद्दे इन लोगों से छिन गए हैं। परेशानी इस बात की है। संविधान जिस सेंगोल की वो चर्चा कर रहे थे, उसका महत्व ही नहीं पता। अरे इसका महत्व तो नेहरू जी को भी नहीं पता था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही कहा कि क्या इतिहास की घटनाओं को हम भूल जाएं, है ना? किसने संविधान का सम्मान किया, मैं ये कह रहा हूं। आज मत भूलिए, इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, आज हम आगे बढ़ने की तरफ हैं और संविधान आज अपने आप में ठीक है। संविधान में एक लचीलापन छोड़ा गया संविधान निर्माताओं की तरफ से, क्योंकि वक्त बदलने के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहनी चाहिए और बदलाव का अधिकार दिया गया। लेकिन संविधान पूरी तरह से नहीं बदल सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। तो भाई खतरा कैसे है, कहां है, किधर है? मैं अश्विनी दुबे जी आपसे समझना चाहूंगा, यह खतरा वाली बात कहां है? ये सिर्फ सुमित जी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज उसी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का बेजा इस्तेमाल करते हुए 19 सब क्लॉज 2 को 9 देखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। संविधान छोड़ के इन नेताओं ने आज सारी बात कर दी। एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत के बाद 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने भारत में एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया कि जो सदियों सदियों तक रिफॉर्मेटिव तरीके से चलता रहेगा। उसी में बोलने की आजादी, उसी में आरक्षण की आजादी, उसी में इनको नौकरी में रिजर्वेशन, उसी में लोकतंत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन। 106वां अमेंडमेंट आप देखिए 33% महिलाओं को रिजर्वेशन, उसी में 105वां अमेंडमेंट 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन, मंडल कमीशन के समय OBC का रिजर्वेशन, उसी संविधान ने दिया।
संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन कल आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सोशलिस्ट वर्ड इस देश में सेंचुरीज से फॉलो होता आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने क्या ब्यूटीफुल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सोशलिज्म और सोशलिस्ट की हम बात करते हैं, हमारी कंट्री में सदियों से फॉलो होता आ रहा है, और अगर वो सदियों से फॉलो होता आ रहा है तो उसके लिए अमेंडमेंट होना ना होना, या विदेशी जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे ऊपर गढ़ते हैं उसका होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात आप करिए यहां पर, अभी एक महिला मित्र हमारी बहन जो है वो लगातार मनुवाद, क्या इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ने की भी कोशिश की, या इन्होंने एक खोल करके मनुस्मृति को कहीं पढ़ा? मनुस्मृति, संविधान की बात हो रही है। लॉ डे पहले मनाया जाता था, 2015 से संविधान पर BR अंबेडकर, सर BN राव और बाकी 389 मेंबर्स को, जिसमें 11 महिलाएं भी थी, बेगम एजाज रसूल, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, जिसमें आप देखिए राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, इन लोगों को, इन 11 महिलाओं को और बाकी जो मेंबर्स थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको सही तरीके से उनकी मशक्कत की, भारत में ये चलता रहे संघीय ढांचा, राज्यों का ढांचा, ठीक है, मतलब संविधान जो खतरे में है ये एक शिगुफा पर है। और सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट जिसमें कहा राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बेंच की जजमेंट में संविधान की सर्वोच्चता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट CAA पर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आर्टिकल 370 पर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाटर कावेरी डिस्प्यूट पर, तमाम इन बातों को ये इग्नोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक शिगुफा भर है कि संविधान खतरे में है। दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार अगर भारत में है, नहीं डॉक्टर सिन्हा, अब कैसे? पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री लाल संविधान हाथ में लिए हैं, तो क्या ये भी अर्बन नक्सल है? जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब लाल किताब हाथ में रखते हैं तो कहते हैं अर्बन नक्सल, तो क्या देश के प्रधानमंत्री भी लाल किताब हाथ में रखते हैं तो वो भी अर्बन नक्सल ही हुए इनके हिसाब से? तो और दूसरी बात जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज, 4 जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है। और आप बताइए, आप कह रहे हैं आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। अरे जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकलकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आप हम किस पे भरोसा करें? जुडिशरी पे करें, किस पे भरोसा करें? देखिए सच्चाई ये है, आपको भरोसा ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है, सारी संवैधानिक संस्थाओं, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पर, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। जब और पैनल में बोल रहे थे तो बीजेपी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हैरान करने वाली बात आज आप मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, सीधे नकार देना ये भी गलत है। सच्चाई ये है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे RSS के लोग अपॉइंट किए गए हैं, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था उठाकर देख लीजिए। तो आप उम्मीद किससे करें? सारे लोग तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि हमारी मात्र संस्था है, ऐसा है वैसा है, इनको पूरे देश में राज करने के लिए बैठा दिया गया है। मतलब हर जगह RSS का कब्जा हो गया है। और हम यही कहेंगे कि ये सच्चाई यही है कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं, तब नहीं कहते देश के प्रधानमंत्री। और ये इतनी बड़ी बात करते हैं जब इंडिया से बाहर जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी इनको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी RSS के लोग आ गए हैं। डेमोक्रेसी में तो यकीन नहीं करते। बैठा दीजिए जी जस्टिस मित्तल साहब, अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। ये इनकी यही पीड़ा है, तो मैडम को भी कोई पद दिला दीजिए आप, तो संविधान खतरे में नहीं रहेगा। देखिए क्या तो ये कोई जवाब हुआ? ये क्या बदतमीजी है कि पद दे दीजिए? अरे सीधा सीधा बताइए ना कि 4 जज कैसे बाहर आके बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? इनको म्यूट करिए, जवाब है इस बात का? एंकर इनको म्यूट करिए, पद दे दीजिए, इनको म्यूट करिए। नहीं मैं ऐसे शब्द सुनने का आदी नहीं। हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जवाब, मैं ऐसे शब्द सुनने का आदी नहीं हूं। बारे में इतनी अशोभनीय बातें, ये 2% की बिल्कुल तर्क संगत नहीं है सुमित भाई। और आपसे उम्मीद है ऐसे लोगों को आप अपने डिबेट पर अगर बुलाएंगे तो मुझे और जस्टिस मित्तल को नहीं बुलाएंगे। एक डिबेट को आपको जिस तरह से ठीक है बाधित करने का कोई मतलब नहीं। तो ये बदतमीजी क्या है? बदतमीजी क्या है? नहीं आप अब इसमें बदतमीजी क्या है? क्या बोल रहे हैं? बदतमीजी क्या है इसमें? कोई पद दिलाइए, ये करिए। आपने क्या कहा? आप एक सेकंड डॉक्टर टीना, आपने क्या कहा? आप सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पद दे, सुप्रीम कोर्ट के जज बिकाऊ हैं, आप ये कह रहे हैं? अपनी तरफ से बोल रहे नहीं, जज को पद मिल जाता है, जज को पद मिल जाता है। आप नहीं प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये बदतमीजी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है। एक तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाई कोर्ट के एक्सेप्टेबल नहीं। को जिनकी एक जजमेंट को आज तक क्वेश्चन नहीं किया गया हो, उनको इस तरह की बात करना मैं अशोभनीय है, निंदनीय है। और इनका जो ये बयान है, जज है, एक जज है, आप अपॉलॉजी कीजिए। नहीं, किस बात की अपॉलॉजी? आप बदतमीजी जैसे शब्द, आप इस बात से ये लोग इनकार कर सकते हैं कि चार जज बाहर निकलकर उसका जवाब वो दे रहे थे, लेकिन उस पर बात करें ना, नहीं तो उसका जवाब ये दे रहे थे कि भाई नहीं, तो आपने आरोप लगाया ना कि पद मिल जाता है। आपकी उम्र ज्यादा होगी, आपकी उम्र ज्यादा होगी, और आपको बता दूं, मैं भी आपको मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर टीना कि आपको जवाब सुनना चाहिए था, और ये बजाय इसके कि बदतमीजी, नहीं प्लीज, तार्किक जवाब आप दे रही हैं क्या? तब से मैं सुन रहा हूं ना, आप अचानक इतिहास आपने पहले ही कह दिया, शुरुआती की संविधान की प्रतियां जलाई। मैं आप तक पूछ रहा, मैदान में जलाई कौन, किसने जलाई? रामलीला मैदान में किसने जलाई? किसने जलाई? आरएसएस के लोगों ने जलाई। तस्वीर है, और आपके चैनल घटनास्थल और तारीख बताइए, कुछ भी बता देते हैं आप। सुमित भाई जरा मुझे भी बोलने का मौका दिया 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए। बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के मत को बोला कीजिए यहाँ पर। बिना तर्कों के कैसे? बिना तर्कों के और बिना तथ्यों के नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बिना तर्कों के तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। डॉक्टर टीना थोड़ी गरिमा रखिए प्लीज, प्लीज। तथ्यों को साथ आप, अगर आप संविधान दिवस पर एक गंभीर बहस चल रही है, कुछ भी आप बोल देंगे। नहीं सुमित भाई जरा प्लीज, इन्होंने बहस को कर दिया है। हाँ, मैं आता हूं एक सेकंड। और यहां जस्टिस एएन मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा अश्विनी भाई ने कहा, भारत का संविधान हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है। और अगर 4 जजों ने बाहर आकर के कॉन्फ्रेंस कर ली तो वो उनका काम है। उससे ऐसा नहीं है कि पूरी न्यायपालिका को आप लांछन लगाने लगे। हर व्यक्ति को बोलने का स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, पर सरकार उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और यहाँ मैं डिबेट में ये देख रहा हूँ कि उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का पालन नहीं किया जा रहा है और ऊल जरूल झूठी बातों को उछाला जा रहा है कि संविधान जला दिया गया, संविधान जला दिया गया। अरे अगर संविधान देश में जल जाता तो आपने एफआईआर कराई, आपने कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाई? नहीं, कब की घटना है? शायद मैं अनुभवी क्यों हूं। डॉक्टर सौरभ मालवीय बता सकते हैं। भाई आरएसएस पर सवाल है कि आरएसएस वालों ने प्रतियां जलाई, कब जलाई भाई आप लोगों ने? सौरभ मालवीय जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की समस्या है, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला, फिर से उस बात को रिपीट कर देता हूं कि नकली संविधान की प्रति लेके चलने वाले को असली संविधान की समझ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भारत को समझने के लिए भारत बोध होना चाहिए उसके भीतर, और वो जिस सिस्टम के अंग हैं और जिसको लेके मान रही हैं, ढो रही हैं, चल रहे हैं सभी, इनके भीतर तो नजरिया ही नहीं है कि भारत को भारत जैसा समझे। तो भारत को जो भारत जैसा समझेगा नहीं, उस संविधान के प्रति विश्वास और आस्था कैसे रखेगा? इसलिए घोर हताशा, निराशा और लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में अब एक पहलू और है। अगर संविधान पर इतना भरोसा है, संविधान पर आपको, संविधान के प्रति आपकी भी आस्था है, सबकी आस्था है, मैं आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है चंचल यादव जी? आर्टिकल 44 संविधान का हिस्सा है ना? यस, वेरी ट्रू। बहुत बढ़िया सुमित भाई, वेल सेड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट शैल एंड्योर टू मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजंस। चंचल यादव जी बोलिए। अब देखिए, मैं आपसे पहली बात तो कुछ वाजिब सवाल थे मेरे, जो मैंने कई बार जिक्र किया, और किसी भी हमारे पैनलिस्ट साथी ने उस बात पे कोई भी पॉइंट का रेज नहीं किया। मैंने कहा 13 पॉइंट रोस्टर, मैंने कहा कि जो है जिस तरीके से एनएफएस के माध्यम से विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला, मैंने तीसरा एग्जाम्पल रखा। सुनिए, बड़े पिक्चर में संविधान की बात कर रहा हूं। आप भाई घोटाला हुआ है आपकी सरकार में भी, योगी सरकार में नहीं। चंचल यादव जी डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि डाइवर्ट करते हैं बड़ा। अरे मुझे मैंने क्या पूछा? संविधान पर विश्वास है तो आप आर्टिकल 44 के साथ हैं। क्यों कर रहे हैं सवाल? अगर बोलने के लिए बुलाया तो
के शासन में नहीं, चंचल यादव जी, बोलने के लिए यहाँ पर एक तरफा बोलने के लिए नहीं बुलाया गया। सवाल जो है उस पर बोलिए। यादवों की भर्ती मैं बोल रहा हूँ ना। बोलिए, आर्टिकल 44 पर क्या राय है आपकी? आप लोग करते हो आर्टिकल सुनिए भैया, डॉक्टर सौरभ जी, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 161वें नंबर पे हैं हम लोग 181 देशों में। आर्टिकल 44 पर आपकी क्या राय है चंचल जी? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। जाने दो अब, मैं तो बधाई भी दे दिया आपको संविधान दिवस, सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर ने कुछ बात कही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे अब यूनिफॉर्म सिविल के ऊपर डिबेट करा लेना। हाँ करवाना है, बताइए ना, बोलिए आप, आपका क्या स्टैंड है? मुझे पता है आप ही जैसे लोग हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठते हो, मुझे पता है। आप मेरे बात आ जाने हो गया संविधान पर विश्वास। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है आर्टिकल 44, जिस अंबेडकर साहब का आप नारा लेते हैं ना, नाम लेते हैं, उस अंबेडकर साहब ने लिखा है आर्टिकल 44। मैं पूछना चाहता हूं आर्टिकल 44 अब हिंदू मुसलमान इसमें हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान हो गया, सरकार को हिंदू मुसलमान हो गया, और सवाल का जवाब नहीं देते बनता है तो हम पर सवाल उठा दीजिए। आपको याद होगा आर्टिकल 44 पर कांग्रेस का स्टैंड, जल्दी से डॉक्टर टीना, जिस तरीके से डॉक्टर टीना, आर्टिकल 44 पर स्टैंड। यूसीसी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अब यूसीसी पे आ गए, मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। संविधान दिवस है, मैं एक बात जो बोलना चाहती हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री बहुत यूसीसी नहीं सच्चाई, मेरी बात पूरी हो नहीं, बात पूरी, बात मैंने सवाल किया क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी पर क्या है स्टैंड? उसी संविधान में आर्टिकल 44 है, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? यूसीसी पर स्टैंड क्या है? ये एक्सपोज हो गया, आप लोग एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गया। संविधान पर विश्वास अगर आपको है तो संविधान के हर आर्टिकल पर विश्वास कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अगर संविधान पर भरोसा है तो उसके सभी आर्टिकल पर भरोसा कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया है उस पर भरोसा कीजिए। और जहां तक संशोधन की बात रही, हमारी ग्राफिक्स टीम की वजह से गलतियां हुई हैं, उसकी वजह से हम वो आंकड़े नहीं दिखा पाए। संविधान में अब तक 106 संशोधन हुए हैं, जिसमें से 80 बदलाव, 80 संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में, नेहरू के शासनकाल में, और 42वां संशोधन तो अपने आप में मिनी संविधान कहा जाता है। तो अगर इतिहास को पलटकर देखते भी हैं तो इस संविधान को सम्मान किसने किया, कितना किया, यह भी बताता है। तो संविधान खतरे में है जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई खतरा में है तो हो सकता है विपक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं।